हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज हम क्लास 7 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक ग्रेट मैथमेटिशियन है जिन्होंने हमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हम उनके दो साइड्स का स्क्वायर करें तो वो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर आता है। सबसे पहले इसे जो AC होता है, जो 90 के सामने होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और अदर टू साइड्स को हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, एक किसी भी राइट ट्राइंगल में हमारे तीन साइड्स होते हैं। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है जो 90 के सामने वाला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय अ ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। पाइथागोरस ने हमें ये थ्योरम दिया, किसी भी राइट ट्राइंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। अब अगर हमारे किसी राइट ट्राइंगल में हमें तीन साइड्स इस तरह से दी हुई हैं 3, 4 और 5, और आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं कि नहीं। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं या नहीं। तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 कीजिए, कितना आया आपका 9। फिर आप 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर, फिर आप 4 इंटू 4 करेंगे, आया 16। अब आप क्या करें, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसे तो एक साइड रख दीजिए और जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उन्हें आप ऐड कर लीजिए। 9 प्लस 16, इसका आंसर भी 25 आ रहा है और इसका आंसर भी 25 आ रहा है। तो हमने क्या कहा, 25 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर 3, 4, 5 आर मेकिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तीनों आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। इसका मतलब कि ये राइट ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं। अब आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दो साइड्स गिवन हो और आपको थर्ड साइड निकालनी हो। इसके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको दिया हो 6, 8 और किसी राइट ट्राइंगल के, एक तो आ गया कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको 6 और 8 दिया हुआ है और आपसे पूछा है इसका हाइपोटेन्यूज बताइए। तो आप क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी we know that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ AB स्क्वायर की जगह आप 6 का स्क्वायर कीजिए और उसके बाद BC स्क्वायर में 8 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ लिख दीजिए AC स्क्वायर। ये आ गया 36, ये आ गया 64 और ये आ गया AC स्क्वायर। ये कितना आया आपका 100 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 मेक्स 100, सो AC स्क्वायर इज AC is 10. Is it clear? So how to find out the third side? Third side आप कैसे निकालेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीनों साइड में से जो साइड आपको नहीं गिवन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। वो क्वेश्चन कहता है कि एक ट्री है और उस ट्री का एक पार्ट ब्रेक हो गया है। पहले एक ट्री था, उस ट्री का इतना पार्ट ब्रेक हो गया और वो ब्रेक होके ये वाला पार्ट आपका ब्रेक होके हाइपोटेन्यूज बना दिया उसने। तो आप ट्री का कितना पार्ट ब्रोकन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियसली एक ट्री इस तरह से था, उस ट्री का इतना पोर्शन कट होके ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ गिर गया, नीचे की तरफ
गिर के इस तरह आ गया। अब आप बताइए कि ट्री का कितना पोर्शन ब्रेक हो गया। ठीक, तो हमें क्वेश्चन दिया है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड as shown in the figure given alongside if the point from where it broke is 5 meter above the ground से 5 मीटर ऊपर तक तो वो ट्री है, उसके बाद वो ब्रेक हो गया। and its top touches the ground at a distance of 12 meter from its foot। और ये वाला जो पेड़ नीचे गिर रहा है, ये कहाँ पर गिर रहा है? 12 मीटर अवे फ्रॉम द foot of the tree। Find out the total height of the tree before it broke। ट्री के टूटने से पहले उसकी हाइट कितनी थी? तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाना है, क्योंकि आपके पास राइट ट्राइंगल दिख गया। अब यहाँ पर आप डी भी कह सकते हैं इसे, तो डी इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लिखना बहुत ज़रूरी है। इन राइट ट्राइंगल डी बी सी आप क्या लिखेंगे? डी बी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर, और यहाँ रीजन लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। डी बी स्क्वायर कितना है? 5, बी सी स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया? डी सी स्क्वायर। ये आपने लिखा 25, ये आपने लिखा 144, और ये आ गया आपका डी सी स्क्वायर। सम आया 169 इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। छोटे बच्चे हो तो 13 इंटू 13 मेक्स 169, सो इन प्लेस ऑफ 169 यू विल राइट 13 स्क्वायर, एंड नाउ यू विल गेट डी सी 13 का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आप कहेंगे डी सी हमारा 13 है। डी सी हमारा 13 है, और ये क्या है? डी सी ये हमारे पेड़ का ब्रोकन पार्ट है। तो ब्रोकन पार्ट को अगर हम ऐड कर दें ट्री में, तो हमारा टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगा? ए बी इज ए डी प्लस डी बी, एंड व्हाट इज ए डी? ए डी इज माई डी सी, सो डी सी प्लस डी बी मेक्स actual height of the tree। so 13 plus 5 this will give you 18 मीटर का आपका ट्री था। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस तरह के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।